हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो बाय चॉइस ऑप्शन। तो दोस्तों जो जो पिछले वीडियो में हम जो कवर किए थे कि 3 टॉपिक हमने उस पर कवर किया है। तो उसके बाद जो आज हमने जो कवर करने वाले हैं वो है यम रिवर्सल एंड डब्ल्यू रिवर्सल। तो आसान भाषा में इसको बोलता है एक यम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। तो चलिए इसका जो की पॉइंट समझेंगे, उसके बाद जो एग्जाम्पल रिसेंट का जो चार्ट्स है उसी को लेके हम समझेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें यम को और जो डब्ल्यू पैटर्न सब चीज़ को कैसे इसको यानी कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नया देख रहे हैं, डायरेक्ट जो भी स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, मैं रेकमेंड करूँगा जाके आप बेसिक्स ऑफ सीपीआर इंडिकेटर देख लीजिए। तभी जब आपको ये सब चीज़ इनकी सीपीआर को लेके बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अगर आपको शेयर बाज़ार में नॉलेज है लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसा ट्रेड करना है, कि कैसा बाई करना है, सेल करना है, आपको नहीं आता है, तो टेंशन मत लीजिए। जो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है यानी कि डेवलप किया है बेसिक्स ऑफ यानी कि सीपीआर इंडिकेटर को लेके बनाया हुआ टूल है चॉइस ऑप्शन टूल। तो उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं कि किस लेवल पे बाई करना है, किस लेवल पे सेल करना है। वीकली सीपीआर का चार्ट यानी कि वीकली सीपीआर किस लेवल पे है, मंथली जो लो, मंथली हाई, वीकली लो, वीकली हाई, ये सब चीज़ आपको लेवल्स वहाँ दिख जाएगा। उसको देख के आप सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, किस लेवल पे बाई करना है आपको, वो सब चीज़ उसमें दिख जाएगा। यानी कि इस लेवल पे बाई करने के लिए वो यानी कि रेकमेंड करेगा इस लेवल पे आपको बाई करना है, इस लेवल पे सेल करना है। तो सब चीज़ आपको बाइंग और सेलिंग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज़ें उस पर आपको दिख जाएगा। रेडी टू ईट सॉफ्टवेयर है, आपको ज़रा नॉलेज है, आप खुद उस सॉफ्टवेयर को परचेस करके इनकी 3 महीने के लिए 5,000 रुपये दे के सॉफ्टवेयर एक्सेस करके अपने पीसी में आप खुद ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी कहने पर। आप खुद ओन ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आप लर्निंग करेंगे उसके साथ ही आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। ये तो पक्का है। आप जाके जो उसके रिगार्डिंग में एक टूल बनाए इनकी एक सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग एक हिंदी में एक टूल बनाया हुआ हूँ, उस टूल को देखेंगे तो क्लियरली हमारे सॉफ्टवेयर के जो बारे में जो भी आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ भी क्वारीज है आपको सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, जो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में व्हाट्सअप का नंबर रहेगा उस पर आप कॉल करके जो क्वारीज है जो आपका पूछ सकते हैं। हम इन जो भी क्वारीज है हम आपको आंसर देंगे उसके रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं यम रिवर्सल एंड डब्ल्यू रिवर्सल के जो स्ट्रेटजीज है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम देखेंगे इसका जो एम पैटर्न का जो की पॉइंट्स है उसको समझेंगे। द साइकोलॉजी बिहाइंड दीज पैटर्न्स इज बायर्स हु एंटर्ड एट द हाई ऑफ द डे थिंकिंग इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेंड डे। वंस मार्केट रिवर्स्ड दे आर ट्रैप्ड एंड इफ दे डोंट हैव देयर एसन देन दे आर इन बिग पेन लॉस। तो ये समझाऊंगा चार्ट पे कैसा होता है, तभी आपको समझिएगा ये सब चीज़ें। तो दूसरा भी पॉइंट देख लेंगे। सेम टाइम ट्रेडर हु रिमेंबर दोज लेवल्स फ्रॉम वेयर मार्केट क्रैश्ड दे आल्सो टेक अ न्यू शॉर्ट पोजिशन, ऑल दीज लेड टू अनदर सेल ऑफ। ये भी आपको मैं चार्ट पे समझाऊंगा, इसका मीनिंग है, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। डे स्ट्रक्चर शुड बी रेंज डे, यानी कि यम पैटर्न बनने के लिए एक रेंज रहता है कि रेंज डे रेंज बाउंड रेड रहना चाहिए। एक नहीं तो एक वॉलेटिलिटी एक रहता है उस लेवल पे भी, वैसे भी रहे तो भी एक एम या डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल जाता है। गो शॉर्ट व्हेन प्राइस कम बैक टू हाई ऑफ फर्स्ट 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में होता है तो ठीक है तभी भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न आपको दोपहर में भी मिलता है तो उस टाइम पे भी आप शॉर्ट इनकी एक स्कैल्पिंग ट्रेड, ऐसा नहीं है कि एक ट्रेंड सा बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्कैल्पिंग ट्रेड है। तो आप उसको दोपहर में भी मिल गया तो यानी कि आफ्टरनून के सेशन में या मिड आफ्टरनून या तो मॉर्निंग इस लेवल पे मिल जाता है ये सब, ये यानी कि एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है तो तभी भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कैसा है। जो जो पहले का जो तो पॉइंट था उसको मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा, क्लियरली आपको पता चल जाएगा। आप देखिए इस लेवल पे आपको पता चलेगा, आपको आपके दिमाग में आएगा कि हाँ इसमें यम रिवर्सल कहाँ है भाई, यम रिवर्सल नहीं है। आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, अगर आप ट्राई करोगे कोशिश करोगे आपको मिल जाएगा। तो नहीं मिला तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो पहले समझिए एक मार्केट ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं जो पहला जो जो डोजी बना है, एक डोजी यानी कि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। उसके बाद एक देख सकते हैं एक पिन बार बना है, यानी कि एक लग रहा है यानी कि हाँ एक बुलिश कैंडल है।
तो इस लेवल पर बाई करके रखे हैं। तो जैसे बाई करके रखे तो उनका एस एल जो रहता है वो बहुत छोटा सा रखे हैं, क्योंकि इस लेवल पे एक ये है कि एक बाइंग आ रहा है, तो हम उसको बाई करके रखेंगे। तो वो क्या करते हैं, इस लेवल पे अपना जो बाइंग रहता है इनकी कोट कैंडल क्लोज होने के बाद इस लेवल पे एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर एक नीचे आता है, उन लोग एक बड़ा पैनिक हो जाता है, क्योंकि कौन कौन एस एल ये रखे रहते हैं उसका एस एल तो हिट होगा ही होगा। जो कोई नहीं रखा है उसका जो एस एल क्या हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस में चले जाते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि हाँ मुझे इनकी एटलीस्ट कॉस्ट में एग्जिट हो जाऊँ। तो जैसे ही फिर बाउंस बैक आता है तो उन लोग एग्जिट हो जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उन लेवल को उन लोग रिमेंबर करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस लेवल पे एक एम पैटर्न है, वो क्लियरली मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। इसको डबल टॉप पे आप कह सकते हो। ये जो फर्स्ट है, ये जो सेकंड है, तो आपको क्या लगेगा, ठीक है हाँ इस लेवल पे मुझे शॉर्ट करना है। तो जैसे शॉर्ट करेंगे इनकी ये जो एम पैटर्न कंप्लीट है, इनकी इस लेवल कंप्लीट होते हैं, इस लेवल पे हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, इस लेवल पे एंट्री लेंगे तो हमें जो पॉइंट मिल जाता है वो थोड़ा कम ही पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो हम जो इस जो एम रिवर्सल के एग्जाम्पल पे हम जो हमारा जो एंट्री रहता है वो एंट्री रहता है, जैसे फर्स्ट जो टॉप रहता है उसके बाद दूसरा जो टॉप बनता है, इस टॉप पे ही हमारा एंट्री रहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं इनकी इस इतना पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। इस लेवल पे एंट्री होते हैं तो सिर्फ उतना बड़ा यानी कि उतना पॉइंट्स नहीं मिलता पे। तो इस लेवल पे हम एंट्री लेते हैं तो एक रिस्क और रिवार्ड एक अच्छा खासा मिल जाता है। तो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, जो भी ऊपर के साइड जो भी स्टॉप लॉस रहेगा तो उस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस रख के, यानी कि पिवोट हो या मंथली वीकली रेजिस्टेंस हो, उस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। ये था एम पैटर्न। तो एम पैटर्न जो भी यानी कि आपको बाई प्रैक्टिस आपको दिख जाएगा, कितना आप चार्ट देखते रहेंगे उसमें ढूंढते रहेंगे, वो सब चीज़ यानी कि वो सब आपको मिलता जाएगा। तो इसमें भी आप कन्फ्यूजन है, यानी कि इसमें एम पैटर्न कहाँ है आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं एक यन बन चुका है अभी। अभी यम बनने के लिए देखिए इस लेवल पे एक दो बार ऑलरेडी एक वीकनेस यानी कि वीक बना के ये कर चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस लेवल पे कैंडल ऑल्ट कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल जो नीचे आने वाला नीचे आ रहा था, तो इस लेवल पे हमारा एंट्री रहेगा। उसके बाद क्विक ट्रेड और क्विक प्रॉफिट है ये, ऐसा नहीं कि लॉन्ग जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ एम रिवर्सल और डब्ल्यू रिवर्सल जो भी होता है एक स्कैल्पिंग के लिए होता है, सिर्फ हम स्कैल्पिंग के लिए इसको यूज़ करना है। अगर एक अच्छा खासा ट्रेंड था तोड़ के भी ज़्यादा देखते हैं क्योंकि इस लेवल पे एक R1 है, तो देख सकते हैं कि R1 पे फिर एक हैमर बना के नीचे यानी कि फिर अपसाइड दिया है। अगर इस लेवल को तोड़ के भी नीचे जाता है तो ठीक है, एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाता। लेकिन हमारा जो भी रहेगा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल इनकी सपोर्ट रहे, इनकी रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ही नेक्स्ट के आने वाला इस पे वो सपोर्ट बन जाता है। देख सकते हैं इसी लेवल पे दो बार सपोर्ट ले चुका है, यानी कि हो सकता है कि इसी लेवल पे फिर सपोर्ट लेगा। तो वही हुआ है कि इस लेवल पे फिर सपोर्ट लेके वो अपसाइड गया है। तो इसलिए जो भी हमारा जो एग्जिट होगा जो एग्जैक्ट इस जो लेवल पे उस सपोर्ट लेके आया रहता है, तो उसी लेवल पे हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। कि स्कैल्पिंग ट्रेड है, इस पर हम ज़्यादा पॉइंट्स की सोच नहीं सकते। तो ये ध्यान पर रखिए आप। तो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं यानी कि अभी ये भी एक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं इस लेवल पे देख सकते हैं आप देख रहे हैं ऐसा ये करने के बाद आपको यम पैटर्न यानी कि लगेगा। उसके बाद ये टॉप 1 है और ये टॉप 2 है। जो हमारा ये जो एंट्री रहेगा यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो भी रेड बन के नीचे आने लगेगा तो उस कैंडल पे हमारा एंट्री रहेगा, यानी कि देख सकते हैं स्टॉप लॉस रख सकते हैं यानी कि ऊपर एक R2 है, यानी कि R2 पे अपना स्टॉप लग सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे दो बार अभी रेजिस्टेंस लेके नीचे यानी कि एक बार ले दूसरी बार भी लेके यानी कि एक अच्छा खासा डाउन साइड आया है। पहले क्या इसमें जो साइकोलॉजी हम समझते हैं, पहले जो भी इस लेवल पे बाई किए रहते हैं, इस लेवल पे इतना ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो उनको समझ में आता है कि उनको उन लोग क्या सोचते हैं, ठीक है
इतना ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है, तो इस लेवल पे कोई बाई करके रखे रहते हैं आगे जाएगा, वो सोचते हैं कि हमारा टारगेट R2 है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आने लगेगा। जो भी एसएल नहीं रखा है उसको यानी कि बड़ा लॉस में रहेगा, तो वो सोचेगा कि एटलीस्ट ब्रेक इवन में नो प्रॉफिट नो फ्लॉप लॉस में मैं निकल जाता हूँ, तो वैसा सोचते रहते हैं। तो उसके बाद और एक रिट्रेसमेंट आता है यानी कि अपसाइड आता है, तो उन लोग एक सांस छोड़ते हैं यानी कि हाँ ठीक है, अब एटलीस्ट मैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट में गया, नहीं तो एटलीस्ट 2-3 हज़ार में एटलीस्ट मैं लॉस लेके तो मैं निकला, तो ऐसा सोचते हैं। उसके बाद उन लोग को ये सब चीज़ ये सब याद रहेगा, तो जैसे ऐसा पैटर्न एक बन जाएगा तो दूसरे लेवल की सेकंड टॉप पे उन लोग एंटर करेंगे, तो फिर इस लेवल पे उन लोग प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे एक बार लॉस खाते हैं उस लेवल को स्ट्रैटेजी यानी कि उस लेवल पे उनका जो स्ट्रैटेजी रहता है उस लेवल पे किया इनके अप्लाई भी किया रहता है, फिर वो वर्क नहीं करता, इस लेवल पे आता है वो पैटर्न उसको समझ में आता है, ठीक है हाँ ये पैटर्न बन रहा है तो नेक्स्ट टाइम ये पैटर्न बनेगा तो मैं ये कर इस लेवल पे मैं शॉर्ट करूँगा या इस लेवल पे बाई करूँगा, तो वही पैटर्न को याद कर फिर क्या करता है उसी लेवल पे शॉर्ट मारता है। तो आप देख सकते हैं सेकंड इसी लेवल पे जो भी रेट बनता है हमारा जो यानी कि एंट्री रहता है, उसके बाद इस लेवल पे हमारे एसएल रख के आप देख सकते हैं अच्छा एक रिस्क भी करेक्ट है हमारा और रिवार्ड भी करेक्ट है, यानी कि एक अच्छा खासा 1:1 1:2 का एक प्रॉफिट है एग्जैक्ट। वो भी क्या क्या मंथ वीकली का जो है तो उस वीकली का है भी तोड़ के ये क्या आफ्टरनून सेशन में वो ब्रेक करके गए, वो दूसरी बात है। मैं बोलता हूँ कि आफ्टरनून सेशन में रेस्पेक्ट नहीं देता है ज़्यादातर, एग्जिट यानी कि जो भी लेवल रहता है उसको पार करके जाने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखिए इसमें भी एम पैटर्न है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कार्टन ग्रीन कैंडल बन रहा है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है। स्टॉप लॉस जो भी होगा जो टॉप सी पर इनके बॉटम सी पर या सेंटर पे रेंज रख सकते हैं। उसके बाद एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड है, मैं पहले बोल रहा हूँ बड़ा पॉइंट इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्विक स्कैल्पिंग यानी कि ट्रेड है, देख सकते हैं एम पैटर्न दिख रहा है, तो हम एग्जिट हुए। तो चलिए इस पर भी मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इस लेवल पे एक एम पैटर्न, तो फर्स्ट टॉप इस सेकंड टॉप एक एम पैटर्न भी बोल सकते हैं, एम रिवर्सल बोल सकते हैं, डबल टॉप भी बोल सकते हैं। तो इस लेवल पे हमारा एंट्री था, जो भी स्टॉप लॉस था तो इस लेवल पे रख सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस ले रहा है यानी कि बार बार इस लेवल पे नीचे है, तो इस लेवल पे आप एसएल रख सकते हैं। जो भी टारगेट रहेगा एग्जैक्ट इस लेवल पे जिस लेवल से बाउंस बैक हुआ था देख सकते हैं, इस लेवल पे ही बाउंस बैक ऊपर गया है, इस लेवल से भी बाउंस बैक करके ऊपर गया है, तो इसी लेवल पे हमारा टारगेट होगा। उसके बाद फिर ऊपर गया है, लेकिन हमारा जो टारगेट था इसी लेवल पे था। तो ये था फ्रेंड्स एम रिवर्सल का जो एग्जांपल्स आप ढूंढते रहेंगे, ऐसा बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। आप चार्ट पे सब चीज़ ढूंढिए, पैटर्न्स मिल जाएंगे आपको, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये सब चीज़ यानी कि ट्रेड करने के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं डब्ल्यू रिवर्सल। डब्ल्यू रिवर्सल जो भी होता है एग्जैक्ट एम रिवर्सल के अपोजिट होता है, तो उसका की पॉइंट्स में हम समझेंगे। डब्ल्यू पैटर्न इन अपोजिट ऑफ एम पैटर्न, market opens and goes in one direction downward, giving an impression like trend day, and suddenly market reverse goes up to almost high of the day and then retrace back and retest low of the day। यानी कि लगने लगता है कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड रहने वाला है, फिर डाउन ट्रेंड यानी कि अच्छा खासा डाउन आ जाता है, फिर एक अपसाइड आ जाता है। उसके बाद उन लोग क्या करते हैं यानी कि फिर उसी लेवल को टेस्ट करता है, रिटेस्ट करके फिर अपसाइड जाता है। तो एक डब्ल्यू पैटर्न की एक खासियत है। उसका जो साइकोलॉजी आप देख सकते हैं, ये जो दूसरा पॉइंट में है कि द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न्स इज सेलर्स हु शॉर्टेड एट लो ऑफ द डे थिंकिंग इट इज गोइंग टू डाउन, इट्स गोइंग टू बी ट्रेंड डे। वंस मार्केट bounced they are trapped and if they don't have their SL then they are in big pain। यानी कि जो एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न जो भी है वो एक ट्रैप्ड ट्रेड समझिए, यानी कि जो भी एक रिटेल ट्रेडर यानी कि जो ट्रैप रहता है ट्रेडर्स उस लेवल पे समझते हैं कि इस लेवल पे इतना यानी कि अभी इस लेवल पे कंटिन्यू रेड कैंडल बन रहा है, तो समझिए कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जा रहा है, मैं शॉर्ट मार लेता हूँ, इतना तो रेड कैंडल बन चुका और 3-4 रेड कैंडल में आ जाएंगे तो प्रॉफिट बुक कर लूँगा। जैसे ही फिर एक रिवर्सल हो जाता है तो उन लोग वेट करते हैं
उन लोग इसलिए वेट करते हैं कि जो भी स्टॉप लॉस नहीं रखे हैं तो उनको डर है, बड़ा लॉस में चले गए रहते हैं, जो भी रखे रहते हैं उनको ऐसे हिट हुआ जाता है, तो उन लोग वेट करते हैं कि उसी लेवल पे फिर आ जाते हैं तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट हो जाते हैं, तो फिर नीचे आ जाता है इस लेवल पे, तो उन लोग अब थोड़े प्रॉफिट में या थोड़े लॉस में या नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट हो जाता है, तो इस लेवल पे फिर बाइंग करते हैं, तो एक इस लेवल पे हमारा टारगेट होता है, यानी कि जैसे उसको ये चीज़ ऑलरेडी उनके ट्रेडिंग पे एक्सपीरियंस किया रहता है तो उसको याद रहता है, तो फिर इस लेवल पे वो एंटर करता है, वो मिस्टेक यानी कि जो पहले किया हो रहता है उस मिस्टेक को नहीं करता है, फिर इस लेवल को यानी कि वो रिमेंबर करके इस लेवल पे ट्रेड करता है, यानी कि इस लेवल पे एक अपसाइड जाता है, यानी कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी यानी कि बार बार होने वाला चीज़ है, तो जैसे उस लेवल पर ट्रैप हो रहता है उसको वही चीज़ याद यानी कि वही चीज़ रिमेंबर करता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ तो ये मिस्टेक किया था मैं पिछले से ट्रेड पे, तो अभी नहीं करना है, मुझे इस लेवल पे एंटर होना है, उसके बाद एक अप ट्रेंड चाहता है। सेम टाइम ट्रेडर्स हु रिमेंबर दोज लेवल्स यानी कि मैं बोला था कि उस लेवल को जो याद करते हैं, तो वेयर मार्केट बाउंस्ड दे आल्सो टेक अ न्यू लॉन्ग पोजीशन एट दोज लेवल्स एट द लेट बाउंस, कि उस लेवल को रिमेंबर करके उस लेवल पे फिर उन लोग एंटर करते हैं। प्राइस शुड रिटर्न बैक टू लो ऑफ द डे आफ्टर मेकिंग हाई इन द मॉर्निंग, जैसे इस लेवल पे नीचे आता है तो उसी लेवल से यानी कि एक मार्केट का हाई जो रहता है उस लेवल से हाई लगा के नीचे आके फिर उस लेवल से बाउंस बैक हो जाता है, तो इसको हम क्या इनकी जो एग्जांपल्स हैं, तो इसको भी चार्ट के जो रिसेंटली एग्जांपल्स है उसको दे के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तभी जब आपको क्लियरली समझ आएगा ये सब चीज़ें। आप देख सकते हैं, अगर इस लेवल पे देख सकते हैं इतना बड़ा रेड कैंडल्स बन रहा है, तो कोई भी इस लेवल पे जो एंट्री करेगा ना उसको टेंशन होने जाएगा हो जाएगा, यानी कि इस लेवल पे फिर बाउंस बैक हो जाता है ना, तो उन लोग वेट करते हैं एटलीस्ट नीचे आता है तो इस लेवल पे एग्जिट होता है, उन लोग एग्जिट हो जाते हैं, कि ऐसे हैसल जो रखे रहते हैं इस लेवल पे शायद हो सकता है कैसल भी हिट हो जा रहता है, उसके बाद आ सकता है, यानी कि एक डब्ल्यू पैटर्न है, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, तो सेकंड यानी कि कौन सा जो ग्रीन कैंडल बनता है हमारा एंट्री रहता है, देख सकते हैं जो पहला जो टारगेट है हमारा बॉटम CPR, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर टॉप CPR तक गया है, बस हमारा जो पहला टारगेट है स्कैल्पिंग के लिए वो हमारा CPR का जो भी लेवल्स है तो वो हमारा टारगेट रख के ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं लेट आफ्टरनून में एक अच्छा खासा अपसाइड दिया है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो एंट्री रहेगा इस लेवल पे रहेगा, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा तो समझिए नीचे की तरफ कौन सा SL है, यानी कि किस लेवल पे सपोर्ट है, वो सब चीज़ देख के हम SL रखेंगे। एक क्विक स्कैल्पिंग है, अगर इस लेवल पे भी आ रखे तो शायद ये हो सकता है, यानी कि S2 है तो इस लेवल पे भी रखे तो आप देख सकते हैं रिस्क लेवल इतना रहेगा, रिवार्ड आपको उतना, यानी कि 1:1 या 1:2 तक आपको मिल सकता है। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, यानी कि 5 मिनट्स का चार्ट है। तो चलिए और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न है, एग्जैक्ट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, यानी कि ये सेकंड टॉप है, यानी कि सेकंड बॉटम है फर्स्ट बॉटम है, इस लेवल पे हमारा एंट्री था। आप देख सकते हैं नॉर्मली जो डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न में बोला जाता है कि इस लेवल पे एंट्री होना है करके, लेकिन इस लेवल पे एंट्री होना होता भी है तो एक पॉइंट जो हमें मिलना रहता है, यानी कि वो थोड़ा पॉइंट से मिलेगा, क्योंकि इतना जो इनकी इतना जो मूवमेंट रहता है, इतना जो बड़ा मूवमेंट हम गवा देते हैं अगर हम इस लेवल पे एंट्री होते हैं, तो हमें जो एंट्री होना रहता है इस लेवल पे, तो आप अगर ढूंढेंगे ऐसा बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप जाइए ये सब चीज़ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको यानी कि मिल जाएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे रिमेंबर करते जाएंगे, तो आपको ये सब चीज़ यानी कि हैपन यानी कि बहुत सारे इसमें मिलते ही जाएंगे, यानी कि जो 15 डे ट्रेडिंग पैटर्न है तो इसमें कोई ना कोई आपको अप्लाई होता ही रहेगा, तो इसमें टेंशन नहीं है कि आपका वहाँ ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, आप सीखेंगे तो आप ईजीली सब चीज़ यानी कि आप अप्लाई कर पाएंगे चार्ट पे, तभी जाके आपको ये सब चीज़ समझ में आएगा। एटलीस्ट आप यूँ ही जस्ट ट्राई कीजिए कि आप सोचिए कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, एटलीस्ट जो क्या भी बन रहा है कि M बन रहा है या W बन रहा है, अगर एक प्लेन दिख रहा है, अगर सडनली आपको ऐसा दिख रहा है कि क्या है, एटलीस्ट एक आप एक पेन मार्कर लेके ट्राई कीजिए कि हाँ ये लेवल पे आया, ये हो सकता है फर्स्ट इस लेवल पे सेकंड आया है तो इस लेवल पे यानी कि जा सकता है, तो अगर इस लेवल पे हाल्ट कर रहा है यानी कि हो सकता है जा, तो ऐसे आपको
पेपर ट्रेडिंग करना है एटलीस्ट आपको। पेपर ट्रेडिंग तो थोड़ा तो कर लीजिए। इनके ऐसा पेपर ट्रेडिंग का जो करना है तो समझिए आपका पैसा दावा पे लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड करेंगे कि नहीं है पेपर ट्रेडिंग है जस्ट चिल, कुछ भी होगा तो चलेगा, ऐसा करेंगे तो ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको क्या करना है, समझना है कि हाँ मैं ट्रेड कर रहा हूँ अभी, तो मेरा पैसा लगा हुआ है, तो जैसे फील में आपको करना है, तभी जाके आपको लगेगा कि हाँ वो टेंशन रहेगा आपको, यानी कि वो लर्निंग वो रहेगा। टेंशन मतलब वो लर्निंग रहेगा आपको, तो तभी जाके आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये था एम रिवर्सल और डब्ल्यू रिवर्सल, जो भी इनके की पॉइंट्स और उसका एग्जांपल्स था कि आप जाइए और जो सब चीज़ें नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बैक टेस्ट कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए, स्कैल्पिंग ट्रेड है ये, ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए, आपको मिल जाएगा बैक टेस्ट करने के बाद। अगर कोई कुछ भी आपका डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए ओपन है, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेस करके ट्रेड करना है, अगर आपको सिर्फ बेसिक्स पता है लेकिन आपको पता नहीं किस लेवल बाई करना है, किस लेवल पे सेल करना है, तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेंगे कि करता है नहीं कि किस लेवल पे बाई करना है, किस लेवल पे रेजिस्टेंस है, ये सब चीज़ आपको हमारा सॉफ्टवेयर दिख यानी कि एक्सप्लेन करता है कि किस लेवल पे बाई करना है। अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेस करेंगे 3 महीने के लिए 5,000 रुपये दे के, यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में व्हाट्सअप नंबर, तो उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसा ट्रेड करना है हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करके। अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना आता है, बस कुछ स्ट्रैटेजी पता नहीं है, लेकिन आपका लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर काफ़ी है, वो अब आपको बता देगा कि किस लेवल पे करना है, उसका टेंशन मत आप लीजिए, सब बता देता है। अगर इंडिया में किधर भी ढूंढ लेंगे ना, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पक्का गारंटी दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी भी ऑफ़र आपके लिए ओपन है, यानी कि 3 महीने के लिए 5,000 रुपये एक्सेस करके आप ट्रेड कर सकते हैं। खुद ट्रेडर बनिए, ट्रेड कीजिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेडर बनिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।